और लास्ट के 15 मिनट में एक्टिवली क्या करना है। अगर आप ये छोटे छोटे ट्वीक्स करेंगे, इट विल गिव यू अ बिग जंप, यू विल डेफिनेटली रीच अबव 30। टीटा क्वेश्चंस छोड़ देना मेरे ख्याल से क्रिमिनल है। जब भी आप एलआरडीआई का सेक्शन करें, मेक श्योर कि टीटा क्वेश्चन आपने सारे किए हो, चाहे कुछ भी हो, टीटा आपका जरूर होना चाहिए कि आपको एक सेट पूरा करना ही करना है। सो डू सम पैरेलल प्रोसेसिंग, सेट के साथ साथ क्वेश्चन देखते रहिए। जितना सेट आपने अभी तक पढ़ा है उस पे अगर आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाए उतना सफिशिएंट, छोड़िए और आगे बढ़िए। उस सेट को पूरा करने की जरूरत नहीं है। हाय एवरीवन, सो इन द लास्ट लेग ऑफ योर कैट प्रिपरेशन, अभी भी मुझे पता है आप में से बहुत ज्यादा लोग इस बात से डरे हैं कि एलआरडीआई में स्कोर हमारा आ नहीं रहा है, 15 से भी नीचे का स्कोर आ रहा है, एंड वी आर टारगेटिंग समथिंग लाइक 30 इन दी एग्जाम। अगर मुझे 98-99% तक जाना है, इज इट पॉसिबल एट दिस स्टेज? कैन दिस बी डन? माई आंसर इज यस, यस वी कैन डू दिस। और इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, फिर से कहता हूं, यह स्टेज नहीं है अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने का। आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेंगे, मैं आपको आपकी स्ट्रेटेजी चेंज करने के लिए नहीं बोलूंगा। आप अगर पहले एक सेट करते हैं, कौन सा करते हैं कौन सा नहीं करते हैं अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, या आप एक एक सेट को एक एक करके देखते हैं, या फिर कोई एक सेट पकड़ के उसी को पहले करना शुरू करते हैं, वो सब वैसे का वैसे रखिए। लेकिन कुछ छोटे छोटी चीजें ऐसे हैं जिनसे आप एक्चुअली अपने स्कोर को 15 से 30 से भी ज्यादा ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करो तो इसमें डेफिनेटली एक चीज तो आपके लिए काम आएगी ही आएगी। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा एक वीडियो मेरा जिसमें मैंने स्मार्ट गेसिंग के बारे में बात की है, जहां मैंने एलआरडीआई में भी स्मार्ट गेसिंग की बात की थी कि वो कैसे काम आ सकती है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो में नीचे मिल जाएगा, वो भी एक बार जरूर देखिएगा। प्लस एक और मैंने वीडियो लिया था 10 मिनट से कम में कैसे किसी एलआरडीआई के सेट को सॉल्व कर सकते हैं, उसका भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा इसको देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में बात करना। सबसे पहली बात, सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेरी जिससे मैं ये कर पाऊं। तो मैं फिलहाल एक स्टेज के बारे में बात कर रहा हूं जहां पे आप 15 मार्क्स तो लेके आ चुके हैं, या 15 के आसपास पहुंच चुके, 12-13। आई होप यू वुड एग्री विद मी ऑन दिस कि ऐसी स्टेज नॉर्मली हमारे पास तब आती है जब हम लोग एक सेट कर चुके होते हैं और तकरीबन 25-30 मिनट हमारे लग चुके होते हैं। अब 25-30 मिनट्स अगर मेरे जा चुके हैं तो बचे हुए टाइम में मैं क्या कर सकता हूं। कई लोगों के 30 मिनट से भी ज्यादा हो चुके होते हैं। तो दो छोटी छोटी चीजें सबसे पहले जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, उनमें से पहली है हंट द टीटा क्वेश्चंस। आपके पास 6-7 टीटा क्वेश्चंस होते हैं एलआरडीआई में, और मैंने बहुत बच्चों से बात करके देखी और मैंने ये पाया ज्यादातर बच्चे ये सारे टीटा क्वेश्चन करके ही नहीं आते, विच इज क्रिमिनल। जिस क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप उस क्वेश्चन को कैसे छोड़ सकते हो, वो तो जरूर कीजिए। और दूसरी एक और बात मैं आपको बताता हूं, जैसे आप वो टीटा क्वेश्चंस देखते हैं, मान लीजिए आपने एक सेट कर लिया और आपके पास अभी बचे हुए हैं कुछ सेट्स, आपने सिर्फ उनमें जाके टीटा को ढूंढा। लेट अस से क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट देयर आर 8 प्लेयर्स, दे आर बीइंग कोच्ड बाय सम कोचेस, और उसके बारे में कुछ डेटा दिया है, और वहां एक टीटा क्वेश्चन दिखता है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर कोच्ड बाय दिस पर्सन। अब जब प्लेयर्स ही 8 हैं तो कितने प्लेयर्स को उस कोच ने कोच किया होगा, तो 1 से लेके 8 तक का ही आंसर रहेगा। और हल्की फुल्की नजर से इतना पता लग जाता है कि एक ही कोच 6-7 लोगों को नहीं कर सकता या 1-2 को नहीं कर सकता, तो कायदे से आपके पास केवल 3 या 4 ऑप्शन बचते हैं। मैं कहूंगा जरूर मार्क कीजिए यार, 10 ऑप्शन हो तो भी कीजिए, 100 हो तब भी कीजिए। यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू लूज। तो टीटा क्वेश्चंस छोड़ देना मेरे ख्याल से क्रिमिनल है। जब भी आप एलआरडीआई का सेक्शन करें, मेक श्योर कि टीटा क्वेश्चन आपने सारे किए हो, चाहे कुछ भी हो, टीटा आपका जरूर होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरी है पार्शियल डेटा सॉल्विंग। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी आर करंटली नॉट डूइंग, एंड एज आई सेड, ये स्ट्रेटेजी का चेंज नहीं है। पार्शियल डेटा सॉल्विंग से मेरा मतलब ये है, प्लीज दिमाग से यह बात निकालिए कि मुझे कोई सेट पूरा ही करना है। अगर आपने एक सेट कर लिया और आप 12-15 के स्कोर पे आ चुके हैं, तो उसके बाद जो बचा हुआ टाइम आपके पास है, कई बार आप उस बचे हुए टाइम में एक पूरा सेट तो नहीं कर पाते हैं। जब आप उसमें एक पूरा सेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे केस में आप वो क्वेश्चंस ढूंढिए जो आप कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरा ही सेट करेंगे। और हर सेट में ऐसा हो सकता है, जब आपने पहला सेट किया जिसमें 12-15 का स्कोर है, जरूरी नहीं है उसके भी सारे क्वेश्चन किए जाएं। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, दी एलआरडीआई के अंदर ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको पार्शियली डेटा सॉल्व करना होता है, सारे सेट्स के सारे क्वेश्चंस करने हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है।
तो मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है एक सेट मेरा बन गया, इसके तो मैं चारों पांचों क्वेश्चन करूंगा। लेकिन ज्यादातर कैट में आप देखने में पाएंगे कि चार पांच क्वेश्चंस में से तीन आसान होते हैं, एक टफ या दो टफ। वो एक टफ या दो टफ क्वेश्चन आपके 4-5 मिनट ले जाता है, शायद जितनी देर में मैं दूसरा सेट सॉल्व कर सकता था। सो प्लीज मेक इट ए हैबिट कि अगर आपको दिखाई दे कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी डेटा सेट का ज्यादा मुश्किल है, उसको छोड़ने की आदत डालिए। ये स्ट्रेटेजी चेंज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बेटरमेंट है एट दिस स्टेज। आप जो करते आ रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी से पेपर कर रहे हैं वही कीजिए, लेकिन पार्शियल डेटा को सॉल्व करना शुरू कीजिए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके काम आएगी। और तीसरी, a last mile rescue. The last mile rescue, when I talk about this, मैं तीन चीजों में इसको डिवाइड करता हूं, the trap, the fix and the parallel processing. What is the trap? ट्रैप ये है कि आपने तकरीबन 25 से 30 मिनट्स लगा के आपने एक सेट कर लिया। बेसिकली एक सेट करने में इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन आपने शुरू में सेट्स को देखा, कुछ सेट्स को देखा, वो मुश्किल लग रहे थे, वो छोड़े, आसान वाला करने की कोशिश की। इस प्रोसेस में आपने कई बार दो सेट्स पढ़े होते हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो पाते, 8-10 मिनट खराब हो जाते हैं। आप एक सेट करने में उसके बाद 15, 16, 17, 18, 20 मिनट ले लेते हैं। तो कई बार 25 से 30 मिनट के बाद आपका एक ही सेट हुआ होता है, 12 से 15 का स्कोर। आई होप यू एग्री, ठीक है। अब जो टाइम मेरे पास बचा हुआ है, द प्रॉब्लम विद दैट टाइम इज, ट्रैप क्या है कि जो एक टाइम बच गया है 10 से 15 मिनट का, इसमें वी आर नेवर श्योर कि हम एक पूरा सेट कर पाएंगे। हमें कई बार लगता है कि शायद 10 मिनट में एक सेट होगा नहीं, और उस टाइम के दौरान, आपने मॉक्स में ये चीज देखी होगी, उस टाइम के दौरान आप हमेशा डबल माइंडेड रहेंगे कि इस सेट को करूं या दूसरा करूं, क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए। दैट वेज वी विल कीप ऑन वंडरिंग बिटवीन दैट, ठीक है। क्या फिक्स है इसका, कैसे फिक्स किया जाए इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का सिंपल सा तरीका है, अगर आप इसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, मत कोशिश कीजिए उसे करने की। सिंपल सा पॉइंट है, आप पूरा सेट करने की कोशिश ही मत कीजिए। आपने शुरू में 25-30 मिनट के दौरान जब एक सेट किया, उससे पहले दो सेट जो पढ़े थे, वो दो पढ़े हुए सेट का कुछ डेटा तो याद होगा ना। पिकअप दो सेट्स, डू सम पैरेलल प्रोसेसिंग देयर। दैट मींस आप जब उन सेट्स को करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त पूरे सेट को करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे जैसे डेटा पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चंस देखते रहिए, क्या इतने ही डेटा पे कोई क्वेश्चन आ जा रहा है। और एलआरडीआई में बहुत कॉमन होता है, कैट में कई बार, कि आपको पूरा सेट बनाने के बाद तो 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन उनमें से दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आधा सेट बनाने पे ही मिल जाते। जैसे मान लीजिए ABCDER 5 पीपल, दे आर फ्रॉम 5 प्लेसेस, दे हैव 5 एजेस, दे हैव 5 इनकम्स। हालांकि ऐसे सेट कैट में आते नहीं, लेकिन आप बनाने की कोशिश करने लगे। अभी आपने 3-4 स्टेटमेंट्स के थ्रू यह पता लगा लिया कि ए जो है वो इस सिटी में रहता है। एक क्वेश्चन में यही पूछा था, इस सिटी में कौन रहता है। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया ना। अगर आपको 4-5 मिनट में पढ़ते पढ़ते ऐसे दो क्वेश्चन भी मिल गए, लीव दैट सेट एंड मूव अहेड टू द नेक्स्ट सेट। दिस इज व्हाट आई कॉल एज पैरेलल प्रोसेसिंग इन द लास्ट लेग। इफ यू डू दैट, यू कैन इजीली सेल थ्रू 30+। मैं एक बार फिर से आपके लिए सारी चीज जो है समराइज कर देता हूं। अगर आप 12-15 का स्कोर ला रहे हैं पहले 25-30 मिनट में, इतना स्कोर रादर जनरली तो हमारा पूरे में आ रहा है, लेकिन हमारे आपने देखा होगा लास्ट के 10-15 मिनट खराब ही चले जाते हैं। वो जो लास्ट के 10-15 मिनट आपके खराब जा रहे हैं, उस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है? पहला, कोई भी टीटा अनमार्क्ड नहीं छोड़ना है। कई टीटा के अंदर तो आंसर आपके पास प्रोबेबिलिटी 25-50% भी होती है ठीक होने की। डू दोस टीटा क्वेश्चंस। स्मार्ट गेसिंग, जैसा मैंने बोला, वीडियो जरूर देखिएगा नीचे जो है। स्मार्ट गेसिंग में क्या है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर आप हल्का सा बीच का डेटा देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि 4 ऑप्शंस में से 2 तो पक्का मेरे आंसर नहीं है, बच गए 2। उस 2 में आप तुक्का लगा सकते हैं। वो तुक्का भी 50% चांस है ठीक होने के। यू शुड डू दैट, इट इज कॉल्ड स्मार्ट गेसिंग। और तीसरा, उस लास्ट के 10-15 मिनट के ट्रैप में मत जाइएगा कि आपको एक सेट पूरा करना ही करना है। सो डू सम पैरेलल प्रोसेसिंग। सेट के साथ साथ क्वेश्चन देखते रहिए। जितना सेट आपने अभी तक पढ़ा है उस पे अगर आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाए, उतना सफिशिएंट, छोड़िए और आगे बढ़िए। उस सेट को पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें भी इंप्लीमेंट कर लेंगे, आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गो अबव 30। एंड इफ यू डू सो,
डू लेट मी नो श्योर गाइस, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आपके लिए काम करता है तो ट्राई कीजिए। सबसे पहले इसको हमारे मॉक में वी आर हैविंग दिस मॉक। अच्छा बिफोर दैट एक छोटा सा जो मैं बता रहा था आपको, टीटा का बोनस, इसको मत मिस कीजिएगा। पार्शियल सेट्स आपको करने हैं और लास्ट के 15 मिनट में एक्टिवली क्या करना है, अगर आप ये छोटे छोटे ट्वीक्स करेंगे इट विल गिव यू अ बिग जंप, यू विल डेफिनेटली रीच अबव 30। हमारा जो अभी मॉक टेस्ट हो रहा है 23 ऑफ नवंबर को, इट्स अ मेगा AIMT, हमारा अभी तक का सबसे बड़ा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे इसको लिखने वाले हैं, आप भी जरूर लिखिएगा अपने स्लॉट में, और अपने स्लॉट में लिख के उसमें इस चीज को अप्लाई कीजिए। लास्ट के 10-15 मिनट जो मैंने कहा वो कीजिए। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू डिड, press the like button. Also, do let me know what more do you want from me before the cat. I'll put another video for all of you. कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत सता रही है, I'll surely answer that. So please do that. That's all from my side. Thank you very much.